हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट डिस्कस करे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, इसकी रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं। तो कंप्लीट फ्यूरेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में जो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट के नोट्स जो है आपको जल्दी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होगी और वेबसाइट पर आपको साथ साथ उसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड ये चीज़ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूरेन जो है ये एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं इस रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 टोटल 5 मेंबर्स हैं। इसके अंदर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन है, ठीक है। देन फ्यूरेन के जो दूसरे नाम होते हैं वो है ऑक्सोल एंड फ्यूरेन। एंड इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H4O, ठीक है। इसके अंदर 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एंड एक जो है वो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब जो फ्यूरेन होता है ये डिराइव होता है जैसे कि पेंटोज रिंग एंड सेल्यूलोजिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि पाइनवुड हो गया, इसका डीकम्पोजिशन करते हैं, उससे जो है हमें फ्यूरेन कंपाउंड जो है वो मिलता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फ्यूरेन जो है इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है, देन हम इसकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होता है वो हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूरेन के सिंथेसिस के लिए टोटल 5 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम पेंटोसिस एंड डीकार्बोनिलेशन ऑफ फर्फ्यूरल। तो पेंटोसिस से एंड फर्फ्यूरल का डीकार्बोनिलेशन करके जो है हमें फ्यूरेन कंपाउंड जो है वो मिलता है, ठीक है। अभी रिएक्शन किस तरीके से होती है, पेंटोज जो होते हैं इन्हें कंसनट्रेटेड HCl के साथ में ट्रीट करा जाता है जिससे हमें फर्फ्यूरल जो है वो मिलता है। एंड फर्फ्यूरल का दूसरा नाम होता है 2 फ्यूरेन कार्बेल्डिहाइड। देन इसका क्या है, सब्सिक्वेंट इसका डीकार्बोनिलेशन करा जाता है। डीकार्बोनिलेशन इसका हम करते हैं तो उससे क्या होता है, फाइनली हमें फ्यूरेन मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेंटोज है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जब पेंटोज को कंसनट्रेटेड HCl के साथ में ट्रीट करा जाता है तो उससे हमें फर्फ्यूरल मिलता है एंड इसका जो दूसरा नाम है वो है 2 फ्यूरेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। देन जब इसका डीकार्बोनिलेशन करा जाता है ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर पर, तो फाइनली हमें फ्यूरेन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड मैथड ऑफ सिंथेसिस जो है वो है पाल-नोर सिंथेसिस। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो इनोलाइजेबल 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जब इन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में हीट करा जाता है, जैसे कि H2SO4 हो गया, ZnCl2 हो गया, P2O5 हो गया, तो उससे फाइनली जो है 2,5 डाइमेथाइल फ्यूरेन का सिंथेसिस हो जाता है एंड बीच में एक डाई इनोल फॉर्म जो है वो भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेक्सेन 2,5 डाइऑन है, इसके अंदर टोटल 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन 2,5 डाइऑन जो है जब इसे हीट करा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के साथ में, तो इससे एक इंटरमीडिएट डाई इनोल फॉर्म जो है वो हमें मिलती है। देन जब डाई इनोल फॉर्म को P2O5 के साथ रिएक्ट कराया जाता है 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, तो उससे जो है फाइनली 2,5 डाइमेथाइल फ्यूरेन जो है उसका सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूरेन एंड उसके डेरिवेटिव्स का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो फ्यूरेन का सिंथेसिस तो हमने फर्स्ट में करा था। अब यहाँ पर ये जो बना ये जो है ये फ्यूरेन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 and 5 पोजीशन पर मिथाइल आ गया एंड ऑक्सीजन तो है ही, तो इस वजह से इसका नाम हो गया 2,5 डाइमेथाइल फ्यूरेन। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस आता है फीस्ट बीनरी सिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि हेलो कीटोन एंड बीटा कीटो एस्टर जो है उन्हें पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, जिससे फाइनली क्या होता है फ्यूरेन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है ये हमारे पास कीटो एस्टर है, COCH3 CH2 COO C2H5, ठीक है। ये है बीटा कीटो एस्टर। जब इसे हेलो कीटोन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है COCH3 CH2Cl पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या होता है कि फ्यूरेन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर COO C2H5 है, यहाँ पर CH3 है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा इथाइल 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन 3 कार्बोक्सिलेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम म्यूसिक एसिड। तो म्यूसिक एसिड से फ्यूरेन किस तरीके से बनता है, क्या करते हैं, जब म्यूसिक एसिड जो है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा जाता है तो उससे हमारे पास फ्यूरोइक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। देन
जब फ्यूरोइक एसिड जो है इसे हीट करा जाता है इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो उससे फाइनली जो है हमें फ्यूरेन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है म्यूसिक एसिड COOH, CHOH, 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 CHOH एंड COOH। ठीक है, म्यूसिक एसिड का जब ड्राई डिस्टिलेशन करा जाता है तो यहाँ से एक CO2 रिमूव हो जाता है, H2 रिमूव हो जाता है, एंड इससे हमारे पास में फ्यूरोइक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। फ्यूरोइक एसिड में क्या आ गया, फ्यूरेन पर सेकंड पोजीशन पर COOH ग्रुप जो है वो लग गया। देन जब इसे इसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट करा जाता है तो एक CO2 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर से रिमूव हो जाता है एंड फाइनली फ्यूरेन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। नाउ लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस आता है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। तो डायरेक्टली ही फ्यूरोइक एसिड से भी फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब फ्यूरोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करा जाता है तो उससे फाइनली क्या होता है, फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्यूरोइक एसिड जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, मतलब इसके अंदर से एक CO2 मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो उससे फ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये थे सारे मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूरेन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके एंड उससे फाइनली जो है एक प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो है वो आती है हेलोजिनेशन, एंड हेलोजिनेशन के अंदर भी क्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीन जो है उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फ्यूरेन जो है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत ही रैपिडली हेलोजेंस के साथ में रिएक्ट कर जाता है एंड उससे 2 हेलो फ्यूरेन जो है उसका फॉर्मेशन कर देता है। जैसे यहाँ पर फ्यूरेन है तो ये रूम टेम्परेचर पर Cl2 से रिएक्ट करके 2 क्लोरोफ्यूरेन जो है उसका फॉर्मेशन कर देता है। सेकेंड पोजीशन पर जो है क्लोरीन प्रेजेंट है तो ये हो गया 2 क्लोरोफ्यूरेन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर सेकेंड आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, नाइट्रेशन करने के लिए HNO3 जो है वो प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूरेन को एसिटिक एनहाइड्राइड एंड नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ में ट्रीट करा जाता है और उससे फाइनली 2 नाइट्रोफ्यूरेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ये है फ्यूरेन, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। इन दोनों के मिक्सचर के साथ में फ्यूरेन को रिएक्ट कराया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो उससे 2 पोजीशन पर NO2 जुड़ गया तो 2 नाइट्रोफ्यूरेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है एंड साथ में CH3COOH जो है उसका भी फॉर्मेशन होता है। नाउ थर्ड आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर क्या होता है, फ्यूरेन जो है फ्यूरेन वो पायरिडीन 2 सल्फोनिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। इससे क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर SO3H जो है वो जुड़ जाता है जिससे कि फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो है मेनली पायरिडीन 2 सल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूरेन जो है उसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है BF3 या फिर SnCl4 के प्रेजेंस में एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इससे फाइनली 2 एसिटाइल फ्यूरेन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। तो फ्यूरेन को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में मतलब CH3COOCOCH3 के साथ में रिएक्ट कराया जाता है SnCl4 या फिर BF3 के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो सेकेंड पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप मतलब COCH3 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है जिससे कि 2 एसिटाइल फ्यूरेन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो आती है विल्स मेयर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूरेन को डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे फाइनली फर्फ्यूरल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फर्फ्यूरल जो है इसका दूसरा नाम हो सकता है 2-फॉर्माइल फ्यूरेन। ठीक है, तो फ्यूरेन को डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ में रिएक्ट कराया जाता है मतलब CHONCH3CH3 के साथ में POCl3 के प्रेजेंस में, तो इससे फर्फ्यूरल का फॉर्मेशन होता है। इसमें सेकेंड पोजीशन पर जो है CHO जुड़ जाता है। तो ये थी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट आएगी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फ्यूरेन को जब रिड्यूस करा जाता है हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये जो है रिडक्शन प्रोसेस निकल की प्रेजेंस में होता है। तो उससे फाइनली जो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूरेन का रिडक्शन करा जाता है निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में या फिर पैलेडियम प्लैटिनम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो इससे फाइनली टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब इसके अंदर 4 हाइड्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं एंड जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से हट जाते हैं।
नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फ्यूरेन जो है वो बहुत ही स्पीड से ऑक्सीडेशन कर लेता है एयर की प्रेजेंस में, एंड फाइनली सक्सिन एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मेशन करता है। तो फ्यूरेन का ऑक्सीडेशन होता है, इससे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये कंप्लीट रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो बीच में प्रेजेंट है। तो ये इंटरमीडिएट जो है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड फाइनली सक्सिन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब CHO CH2 CH2 CHO। ठीक है, ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लास्ट जो रिएक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक लिथियम और एल्काइल लिथियम और एरिल लिथियम। इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूरेन जो है उसे ऑर्गेनिक लिथियम, एल्काइल लिथियम या फिर एरिल लिथियम के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है ईथर की प्रेजेंस में। तो उससे क्या होता है कि पहले तो 2 फ्यूरेन लिथियम जो है उसका फॉर्मेशन होता है, देन जो 2 फ्यूराइन लिथियम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है HCl के प्रेजेंस में, जिससे फाइनली 2 फ्यूरोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे फ्यूराइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूराइन जो है वो ऑर्गेनिक लिथियम या फिर ये कहें एन ब्यूटाइल लिथियम जो कि C4H9Li है। ठीक है, इसके साथ में रिएक्ट करता है ईथर की प्रेजेंस में। तो इससे 2 फ्यूराइन लिथियम जो है उसका फॉर्मेशन हो गया एंड प्लस C4H10 बन गया। देन जो 2 फ्यूरेन लिथियम है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ रिएक्ट करता है HCl के प्रेजेंस में, फाइनली फ्यूरोइक एसिड मतलब सेकंड पोजीशन पर COOH जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। नाउ लास्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरेन। तो फ्यूरेन एंड उसके डेरिवेटिव्स जो है उन्हें एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एंटी फंगल के रूप में, एंटी वायरल के रूप में, एंटी बैक्टीरियल के रूप में जो है इन्हें यूज़ करा जाता है। देन एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए इन्हें यूज़ करा जा सकता है। देन एंटी डिप्रेशन के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब डिप्रेशन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन एंटी एंजियोलाइटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एंजाइटी जो है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब पेन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन डाईयूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब यूरिन जो है उसका आउटपुट एंड फॉर्मेशन जो है उसे इंक्रीज करने के लिए भी इन्हें जो है यूज़ करा जाता है। देन एंटी कोलिनर्जिक के रूप में भी यूज़ करा जाता है, मतलब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं उनके रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करके वहाँ पर जा करके बाइंड हो जाते हैं। देन मसल रिलैक्सेंट के रूप में भी इन्हें यूज़ करा जाता है, मतलब मसल्स जो है उन्हें रिलैक्स करने के लिए इनको जो है फ्यूरेन और उसके डेरिवेटिव्स को यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये तो जनरल यूजेस हो गए। देन कुछ डेरिवेटिव्स के पर्टिकुलर यूज जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आता है फ्यूरेसमाइड। इसे जो है डाईयूरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब यूरिन के फॉर्मेशन एंड आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए इसके यूज़ करा जाता है। एंड डायूरेटिक के अंदर भी एक क्लास है लूप डायूरेटिक, उसके रूप में इसे यूज़ करा जाता है। तो डायूरेटिक्स के बारे में हम डिटेल के अंदर 5th सेमेस्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डेरिवेटिव आता है वो आता है AZT, मतलब एजिडोथाइमिडीन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसे जो है यूज़ करा जाता है जो पेशेंट्स HIV से इन्फेक्ट होते हैं तो उनके अंदर जो एड्स का डेवलपमेंट है उसे स्लो करने के लिए, उसे डीले करने के लिए जो है इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है फरफेनोरेक्स। इसे जो है एपिटाइट सप्रेसेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एपिटाइट को कम करने के लिए जो है इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आती है प्राजोसिन। प्राजोसिन जो है इसे एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब जिसके अंदर कुछ पेशेंट्स के अंदर क्या है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए जो है इस ड्रग को यूज़ करा जाता है। लास्ट आती है नाइट्रोफ्यूराजोन। इसे जो है एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एंटी बैक्टीरियल के रूप में यूज़ करा जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो थे कंप्लीट होते हैं यूजेस ऑफ फ्यूरेन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।